हाँ बेटा, कल का दिन हमारे देश की कूटनीति के संबंध में बहुत बड़ी सफलता का दिन साबित हुआ है। उसका कारण क्या है कि कतर में जो 8 भारतीय नेवी के एक्स ऑफिसर्स थे और उनको वहां पे फांसी की सजा दे दी गई थी, उनको रिहा कर दिया गया और उसमें से 7 कल ही की डेट में हिंदुस्तान लौट गया। ये मामला क्या था और क्यों हमारे नेवी के अफसर्स को वहां पर सजाए मौत दी गई थी, इसके संबंध में एक वीडियो मेरे द्वारा 2 नवंबर 2023 को भी वायरल किया गया, लेकिन तब ये प्रकरण अधूरा था। उस वीडियो में भी हम लोगों ने ये आशा व्यक्त की थी कि इसका समाधान निकलेगा और भारत की सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी। सवाल ये है कि ये मामला था क्या, इसकी जरा पृष्ठभूमि में जाया जाए एक बार फिर, तो हम वहां जाके देखते हैं कि हमारे 8 जो कि भारतीय नौसेना के अधिकारी गण थे, जिसमें से कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और कमांडर अमित नागपाल तथा एक सेलर नागेश थे। These were the 8 persons जिनको कतर की अदालत के द्वारा सजाए मौत दी गई। अब इनका क्या संबंध था कतर से, इनको क्यों सजा दी गई या इन्हें कब अरेस्ट किया गया, तो हमें जानना चाहिए कि ये जो कतर में इंटरोगेटिव एजेंसी ने इन्हें 30 अगस्त 2022 को अरेस्ट कर लिया। कब अरेस्ट किया था? 30 अगस्त 2022 को। लेकिन इंडियन एम्बेसी को इसकी सूचना सितंबर के मध्य में 2022 में दी गई। अरेस्ट किया 30 अगस्त 2022 को, इन्फॉर्म किया इंडियन एम्बेसी को सितंबर के मध्य में, और इसके बाद फिर 30 सितंबर को टेलीफोन पर पहली बार इनके परिवार वालों से थोड़ी देर के लिए बातचीत कराई थी। यानी 30 अगस्त सितंबर के मध्य और 30 सितंबर और अब 3 अक्टूबर को भारतीय दूतावास ने इसमें संज्ञान लेकर इन अधिकारियों के परिवारजनों को ये सूचना बताया था कि ऐसा ऐसा हो गया। ये बेचारे विभिन्न जेलों में बंद, एक जगह के नहीं थे, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न परिवारजनों को, न इंडियन एम्बेसी को, न भारत की सरकार। लेकिन भारत की सरकार ने इसमें काफी प्रभावी भूमिका अदा करना शुरू कर दी, और क्योंकि ये जो थे ये देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी एजेंसी में जो एक प्राइवेट कंपनी थी उसमें ये कार्य, इनका काम क्या था? कतर की सेना को ट्रेनिंग देना, ये इनका मुख्य काम। उस एजेंसी के जो प्रमुख थे
वो खामिल अल आजमी इनको भी पकड़ा गया। 9 लोग अरेस्ट कर लिए गए थे, लेकिन इनको कतर की सरकार ने छोड़ दिया था। ये एक्चुअली कतर के ही रहने वाले थे। और इसके बाद ये, क्योंकि इनका काम ही था कतर की सेना को ट्रेनिंग देना, नौसेना को, और अन्य सर्विसेज प्रदान करना था। अब है क्या कि इनमें से एक शख्स ऐसे भी थे, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, जिनको कतर में प्रवासी भारतीय पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उनको 2019 में मिला था। और क्यों मिला था? क्योंकि इनके जो काम था वो था कतर और इंडिया के मध्य संबंध को ठीक कराना, और उसी पे महत्व देते हुए इनको कतर की सरकार ने यह पुरस्कार दिया था। और ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे। इनके ऊपर जासूसी किया सरकार, क्योंकि कतर की सरकार को यह आशंका थी कि ये लोग इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। कतर एक मुस्लिम कंट्री है, और जितने भी बेटा मुस्लिम कंट्रीज हैं, इजराइल से उनकी बनती है। अभी जैसे हमास का इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो इसमें भी यही देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो हमास के फेवर में हैं, तो इनसे पटती नहीं। तो इनके ऊपर जासूसी का आरोप था। अब सवाल ये है कि इंडिया की सरकार ने अपना रिप्रेजेंटेशन वहां पे रखा। बात को कूटनीतिक, इसी को कहते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन। और यही वो चीज है जो देश का हर नागरिक अपनी सरकार से चाहता है। ये बेचारे भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी, और ये विदेश में अनिश्चितता की जिंदगी जी रहे। इनको ये भी नहीं मालूम कि जिंदगी बचेगी नहीं। मालूम क्या, इनको तो पूर्ण विश्वास रहा होगा अब यहाँ से सीधे स्वर्ग भी जाना है, घर जाने की सोच पे नहीं सकते। लेकिन भारत सरकार ने जो कूटनीतिक प्रयास किया, उसी की वजह से पहले इनके फांसी की सजा को खत्म किया गया। तब भी हम लोगों ने यह बात की थी कि हो सकता है फांसी की सजा को माफ कर दिया जाए और उसके बजाय कोई अन्य सजा दिया जाए। लेकिन वास्तव में भारत को एक अभूतपूर्व सफलता मिली, वो ये कि अब इनको रिहा कर दिया गया। और बड़े खुशी का आलम है कि 8 भारतीय अधिकारी रिहा हो गए हैं, और इनमें से 7 भारत लौट भी आए। लौटे हुए ये जो नौसैनिक थे, इन्होंने भारत की सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, क्योंकि अगर सरकार के सार्थक प्रयास न होते, और दूसरी बात, अगर अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत का ऐसा प्रभाव न होता, तो काल के मुंह में गए हुए ये 8 भारतीय नौसैनिक अधिकारी शायद न बचते। इसके लिए उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को और भारत की सरकार की भूल भूल सराहना की है। हम लोग भी इंडियन गवर्नमेंट को बधाई देते हैं कि उन्होंने कम से कम ऐसे मसले पर पूरा ध्यान देते हुए
इस मामले में सब एक्चुअली है क्या? ये एक इंटरनेशनल लॉ का संबंध है इस टॉपिक से। अगर हमारा कोई व्यक्ति किसी विदेश में जाकर कोई जुर्म करता है, वहाँ के जो पेनल लॉज हैं उनके अधीन कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर बच्चों एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी काम नहीं करती। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का वो दूसरा मामला है, वो ये है कोई हमारे देश में हमारा नागरिक अपराध करे और भाग के वो आपके देश में पहुंच जाए, तो अगर हमारे और आपके बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है तो हम आप से अपने मुलजिम को वापस मांगे और आपके पास दो विकल्प होगा। आप हमारे मुलजिम को हमें वापस कर दें या फिर हमारे मुलजिम को अपने देश के कानून के अनुसार सजा। लेकिन यहां क्या विकल्प? यहां तो कोई विकल्प नहीं। अगर हमारे देश का कोई आदमी है, आपके यहाँ पे गया हुआ है और वहां पे उसने अपराध किया है, तो उस देश का जैसा कानून होगा उसके अनुसार उस पर विधिक कार्रवाई की गई और उसे दंड दिया जाए। उसमें इंटरनेशनल लेवल पे हमारा कोई जोर नहीं होगा। ये तो महज उस पृष्ठभूमि के कारण ऐसा हुआ कि आज हमारे देश भारत का विश्व के परिदृश्य में एक सम्माननीय स्थान। आज हमारे भारत का सभी लोग मानते हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे मुस्लिम कंट्रीज हो, ये सब किसी दबाव के नाते नहीं है। ताकतवर अगर कोई देश है और साथ में सज्जन है, तब उसकी कदर पूरे संसार में की जाती है। अगर आप बहुत सज्जन हैं लेकिन ताकत आपके पास है ही नहीं है, तो लोग कहेंगे ये कर ही क्या सकते हैं, मजबूरी में सज्जन बने हैं। लेकिन भारत आज संसार के प्रमुख प्रभुत्व संपन्न देशों में से एक, चाहे वो फाइनेंशियल पोजीशन हो, चाहे वो आर्मी के दृष्टिकोण से पोजीशन हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संघों में उसका स्थान हो, एक महत्वपूर्ण भूमिका भारत अदा करता है। और उन्होंने बहुत ही मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया है और अपने नागरिकों को वहाँ से बचा के ले आए हैं। एक बार पुनः हम भारत सरकार को इसके लिए धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और बधाई देते हैं उन सैन्य अधिकारियों को और उनके परिवारजनों को जो एक बार मौत के मुंह में जाकर भी सकुशल लौट आए। दूसरी बात यही पे एक चीज और स्मरणीय है और द्रष्टव्य है, आखिर ये हमारे सैनिक अधिकारी वहां पर क्यों गए? कतर एक बहुत धनवान देश है, अमीर देश है, और वो लोग वहां पे अपने कर्मियों को बहुत पैसा आएंगे वेजिंग देते हैं। तो खैर पैसा कमाने की लालच सबको होती है, लेकिन ऐसा भी लालच किस काम की जो आपके जीवन के सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न कर। फिर आप लोग आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।